यहाँ पे पंडे लोग सुनने में आया है कि दर्शन करने जो लोग आते हैं उनको लूट लेते हैं। नहीं सर, मैं तो हर हफ्ता आता हूँ, ऐसा कोई बात तो नहीं है। मैं नहीं देखा हूँ कभी ऐसा। ऐसा कोई बात नहीं देखा तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं देखा। आप पंडा या पुजारी को 10 रुपया नहीं दे सकते हैं तो फिर उससे यह अपेक्षा भी नहीं रखिए कि वो आपके दिए हुए प्रसाद को माता रानी के चरणों में अर्पित करेगा और फिर वापस आपको लौटाएगा। अगर आप दान पात्र में पैसा डालना चाहते हैं तो ठीक है, डालिए, लेकिन प्रसाद फिर पंडा या पुजारी के हाथ में मत दीजिए। आप डीएम साहब के पास लेकर के जाइए और कहिए कि डीएम साहब हमारा प्रसाद माता रानी के चरणों में चढ़ा दो। यकीन मानिए, पुजारी जी तो केवल आपका प्रसाद लौटा देते हैं प्रेम भाव से, डीएम साहब आपको लतिया कर भगाएंगे, वैसे ही जैसे बड़े वाले पत्रकार साहब पीएमसीएच से लतिया कर पुजारियों के प्रति ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जितने पुजारी हैं इन लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें राजनीतिक लोग भी सम्मिलित हैं। पुराणों में ये बताया गया कि थावे वाली माई ने एक राजा के अहंकार का नाश किया था। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि उस राजा की आने वाली पीढ़ियां इस बात का बदला लेंगी और कमोवेश वो कवायद अब शुरू हो चुकी है। पूरे गोपालगंज जिले में व्यापक रूप से एक साजिश पिछले कई दिनों से लगातार चलती आ रही है, जिसकी कड़ी कुछ इस प्रकार है कि पहले खुद पोस्ट डालिए, फिर किसी से वीडियो बनवाइए और फिर मंदिर का दुष्प्रचार कीजिए और मंदिर के सच्चे सेवक जो कि रात में 3 बजे भोर से उठ करके रात को 9 बजे तक मंदिर में अपनी सेवाएं देते हैं, उनको कलंकित कीजिए, उनके बारे में समाज में झूठा प्रचार कीजिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और ये स्पेशल कवरेज समय की मांग चैनल के लिए आप देख रहे हैं। इस वक्त हम थावे मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे चारों तरफ वही पंडा पुजारी मौजूद हैं जो इस मंदिर में निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं, माँ की सेवा करते हैं, क्योंकि माँ ने ये उन्हें वंशानुगत दिया है कि हमारी सेवा में पड़ौली के ब्राह्मण हमेशा नियुक्त रहेंगे। लेकिन आज एक साजिश के तहत इन ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पंडे धनुगाही करते हैं और आप पैसा दान पात्र में डालिए। मैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि भारत में तमाम ऐसे मंदिर हैं कि बाकायदा मंदिरों को एक समिति के अंतर्गत लेकर के और सरकार ने अपने अधीन रखा है। थावे मंदिर भी उनमें से एक है। उन समितियों का पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, यानी कि गोपालगंज के डीएम साहब थावे मंदिर न्यासपीठ के पदेन अध्यक्ष है। मंदिर और दान पात्र की चाबी का नियंत्रण डीएम साहब के पास है। मंदिर के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वो अपने पुजारियों को दान की राशि से मंदिर की आय से पैसे दे सके, यानी कि इन पुजारियों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर न्यासपीठ की तरफ से नियुक्त पर्चा काटने वाले श्रीमान को 300 रुपए प्रतिदिन दिए जाते हैं। पुजारी जो कि मंदिर को धोने से लेकर के राग भोग और माँ की सेवा आरती हर चीज करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो उन पुजारियों का परिवार कैसे चलेगा, यह समाज के लिए एक यक्ष प्रश्न है। मैं 2 बातें यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगा कि कोई भी रिश्ता सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। और दूसरी बात, यदि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उससे कोई उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बड़े वाले पत्रकार साहब शायद ये भूल गए वीडियो बनाने से पहले कि यदि आप पंडा या पुजारी को 10 रुपया नहीं दे सकते हैं तो फिर उससे यह अपेक्षा भी नहीं रखिए कि वो आपके दिए हुए प्रसाद को माता रानी के चरणों में अर्पित करेगा और फिर वापस आपको लौटाएगा। अगर आप दान पात्र में पैसा डालना चाहते हैं तो ठीक है, डालिए, लेकिन प्रसाद फिर पंडा या पुजारी के हाथ में मत दीजिए। आप डीएम साहब के पास लेकर के जाइए और कहिए कि डीएम साहब हमारा प्रसाद माता रानी के चरणों में चढ़ा दो। यकीन मानिए, पुजारी जी तो केवल आपका प्रसाद लौटा देते हैं प्रेम भाव से, डीएम साहब आपको लतिया कर भगाएंगे, वैसे ही जैसे बड़े वाले पत्रकार साहब पीएमसीएच से लतिया कर भगाए गए थे। हमारे साथ कुछ पंडा और पुजारी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे,
क्या घटनाक्रम है थावे मंदिर में दर्शन के लिए जो भक्त आते हैं? आरोप ये है कि पंडा लोग जबरन उनसे उगाही करते हैं। क्या आप लोग किसी का हाथ पांव बांधते हैं या हथियार दिखा करके भक्तों को लूटते हैं? सर, यहाँ आए हुए पब्लिक से भी पूछ सकते हैं कि हम लोगों का व्यवहार कैसा है। हम लोग तो प्रसाद जो लोग देते हैं स्पर्श कराकर दे देते हैं जी, बाकी का काम तो भक्त को करना है। कैमरे में देख के बताइए हमारे दर्शकों को। जी, हम लोग प्रसाद स्पर्श कराकर भक्त को दे देते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो इच्छा हो दान दक्षिणा दीजिए, नहीं इच्छा हो मत दीजिए। हम लोगों का काम है प्रसाद चढ़ाकर दे देना, यही दे देते हैं हम। तो ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? देखिए, ये लोग जो है, ये लोग दुर्भावना से ग्रसित लोग हैं। ये पुजारियों के प्रति ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जितने पुजारी हैं इन लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें राजनीतिक लोग भी सम्मिलित हैं। राजनीतिक लोग सम्मिलित हैं और ये आप बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर मैं बाद में आऊंगा। आगे आप ये बताइए, जो दान पात्र की चाबी होती है वो किसके पास होती है? ये समिति के पास होती है और समिति का पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय है। मंदिर की चाबी किसके पास है? मंदिर के चाबी साहब के जवानों के पास और यहाँ पर टीओपी बना है। अच्छा, वो एक प्रभारी नियुक्त है, उनके पास रहती है। मंदिर का आय का जो भी राशि वगैरह होता है वो जिलाधिकारी महोदय और समिति देखती है। जी जी, जो भी आय होता है वो जिलाधिकारी और समिति के देखती है। पंडे और पुजारी जो पौली के ब्राह्मण यहाँ पर कार्यरत है, मंदिर की सेवा उनके जिम्मे है। जी जी, मंदिर। इसके बदले में आप लोगों को तनख्वाह मिलती है समिति से? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हमारे साथ एक युवा ब्राह्मण भी मौजूद है। सबसे पहले अपनी उम्र बताइएगा आप। 22 साल उम्र है। कब से आप मंदिर में यहाँ पर सेवा देने के लिए आते हैं? जब हम 12 साल के थे, जब से लगभग 10 साल हो गया हमको यहाँ रहते हुए। 12 साल की उम्र से कितने बजे आप घर से चलते हैं? घर से तो हम लोग 4 बजे निकलते हैं, हमारा यही घर हुआ अभी। 4 बजे निकलते हैं। 4 बजे आने के लिए स्नान ध्यान करना पड़ता है। आप कितने बजे उठते हैं बिस्तर से? 3 बजे। 3 बजे उठते हैं। और कितने बजे यहाँ से घर जाते हैं? यहाँ हम लोग आरती के बाद जाते हैं, रात्रि में जब आरती होता है उसके बाद जाते हैं। कितने बजे? 9 बजे। क्या? 9 बजे, 9:30 बजे। 9, 9:30 यानी कि 10 बजे आप घर पहुंचते होंगे, भोजन आदि करके 11 बजे सोते होंगे। जरा जीवनचर्या का अनुमान लगाइए। 12 वर्ष में एक ब्राह्मण बालक उठता है रात के 3 बजे और फिर उसे सोने के लिए बिस्तर नसीब होता है रात के 11 बजे। वह भक्तों की सेवा में लगा रहता है, माता रानी की सेवा में लगा रहता है और उसे ये कह करके टारगेट किया जाता है कि वह थावे मंदिर में दर्शन किए हुए करने आए लोगों से 10 रुपए दक्षिणा मांगता है। क्या उसने कोई ऐसी चीज की मांग की? पहले तो मैं यह खंडन करता हूं कि यहाँ पर ऐसा कोई मांग नहीं किया जाता है। मैं भी वर्षों से इस मंदिर में आ रहा हूं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मांग नहीं किया जाता है। अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें गलत क्या है। 14, 16 घंटे अगर कोई अपना समय मंदिर के लिए दे रहा है तो उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी क्या मंदिर में आए हुए भक्तों की नहीं है, जिन्हें इन पुजारियों की वजह से सुविधा होती है, जिनकी आस्था की रक्षा होती है? और मैं आपको बता दूं, यह केवल पंडे और पुजारियों को हटाने का षड्यंत्र नहीं है। यह षड्यंत्र है, यदि ब्राह्मण मंदिर से हट जाएंगे तो फिर मंदिर की अस्मिता और धीरे धीरे सनातन धर्म को आसानी से खत्म किया जा सके, इसके लिए यह टोटल षड्यंत्र किया जा रहा है। तो आइए हम और आप मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हैं, कामयाब होने से रोकते हैं। आप भी सोशल मीडिया पर और हम सब भी जमीन पर उतर करके ये कहें कि हम थावे मंदिर के पंडे और पुजारियों के साथ हैं। यदि आप दान पेटी में डालते हैं बहुत अच्छी बात है, वो मंदिर के विकास के लिए लिखा जाता है। कौन सा विकास हो गया समिति के बनने के बाद से मंदिर का, जरा मुझे बताया जाए। मैं एक प्रश्न करता हूं सबसे, कौन सा विकास कार्य मंदिर के बनने के बाद से न्यास समिति ने मंदिर का कर दिया, या मुझे जवाब दिया जाए। दान पेटी से कितना पैसा निकलता है प्रतिदिन, इसका हिसाब कौन देगा? जिन्हें पंडों की 10 रुपए की कमाई दिख रही है, न्यासपीठ जो साइकिल स्टैंड की नीलामी होती है, जो दुकानों की नीलामी होती है, उनका किराया वसूला जाता है और वो सारा जिला प्रशासन के पास जाता है और उस पैसे से मंदिर के विकास के लिए कितना कार्य होता है, यह पूछने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता है? बड़े वाले पत्रकार साहब, इन मुद्दों पर बोलने के लिए क्या आपकी दुम आपके दोनों टांगों के बीच आकर के दुबक जाती है? अरे श्रीमान, धर्म को बदनाम करना छोड़िए और सभी ब्राह्मण बंधु, सर्व समाज, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी लोग आइए एकजुट होकर के और
थावे मंदिर की, जो कि हमारी आस्था और अस्मिता से जुड़ा हुआ मंदिर है, इसे नष्ट होने से, इसकी गरिमा को नष्ट होने से बचाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। फिलहाल कुछ दर्शनार्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यूपी से आया हूँ जी जी, तमकुही रोड से। अच्छा, तमकुही रोड से आए हैं। यहाँ पे पंडे लोग सुनने में आया है कि दर्शन करने जो लोग आते हैं उनको लूट लेते हैं। नहीं सर, मैं तो हर हफ्ता आता हूँ। जी। ऐसा कोई बात तो नहीं है, मैं नहीं देखा हूँ कभी ऐसा। ऐसा कोई बात नहीं देखा, ऐसा तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं नहीं देखा हूँ। तो फिर ये जो आरोप लग रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? ये आरोप गलत लग रहे हैं भैया, जो भी लग रहा है गलत लग रहा है। हमारा जो इच्छा है वो तो हम देंगे, जो हमारा इच्छा हो रहा है 10-5 रुपए, वो तो हमारा फर्ज है देना। जी, लेकिन ये लोग आज तक कभी हमसे नहीं बोले हैं जी इतना दीजिए चाहे उतना दीजिए। ये लोग कभी नहीं। नहीं, कोई नहीं बोला है। क्या पंडे और पुजारी, जो कि मुझे लगता है कि 10-12 साल की उम्र से मंदिर में सेवा देना शुरू कर देते हैं, उनके तनख्वाह की, उनके परिवार के भरण पोषण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये भी लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सुबह से आके 2 बजे से लगे रहते हैं, रात हो जाती है इनको भी। जी मान लीजिए ये भी इनका भी बाल बच्चे हैं सब, जी। इनका कैसे प्रोग्रेस होगा आगे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद भैया। मंदिर की समिति मंदिर के विकास कार्यों में जो पैसा खर्च कर रही है, उसकी नजीर आप जरा यहाँ की सफाई व्यवस्था से देख लीजिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुख्य गेट के बगल में कचड़े का अंबार, बजबजाती हुई नालियां, और फिर लोग आरोप लगाएंगे कि पंडे और पुजारी मंदिर का ध्यान नहीं रखते। पैसा समिति के पास और काम पुजारियों से। ये कहाँ का न्याय है? जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।